हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं तड़ पिक्चर के बारे में। और एक बस दिखाया जाता है जिसमें से एक आदमी को उतरते हुए दिखाया गया है। और इसमें दिखाया जाता है कि एक लोकेशन पे एक बाइक खड़ी रहती है, जिस मेरे को लगता है जो ईशाना की बाइक है। और एक लोकेशन पे ईशाना खड़ा रहता है विदाउट जैकेट। और एक बहुत अच्छा सीन है जहाँ पे सिगरेट जलाते हुए दिखाया गया है ईशाना को। और अब वो आदमी आराम कर रहा होता है और इतने में ईशाना आता है और उसको वो बहुत मारता है, भगा भगा के मारता है। तो मेरे को लगता है ये सीन जो है, जो मूवी के बीच में कहीं का सीन दिखाया गया है स्टार्टिंग में। तो ईशाना उसको मारता है और मारने के बाद उसको हॉस्पिटल में पहुंचा देता है। तो इतने में मंत्री जी आते हैं, बोलते तेरे को कैसे ढूंढ लिया, तू तो मॉर्निंग टाइम है। बोलता है कि उसका कुछ करना पड़ेगा। ओके ठीक है। वहाँ से फिर ईशाना एक पुलिस स्टेशन में रहता है। पुलिस वाले के सामने थोड़ा अपना हीरोपंती दिखाता है। पुलिस वाला बोलता है कि ऐसा मत कर, दोनों में थोड़ी काना सुनी होती है। और इतने में ईशाना का डैडी आते हैं और उसको बोलते तुम्हारे पास FIR आई है, इतना बोल के उनको वहाँ से ले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और उसको समझाते हैं तू अपना मल्टीप्लेक्स थिएटर शुरू कर, ये तुम कौन से कामों में पड़ा है। तो ईशाना बोलता है अभी तो रेस शुरू हो चुकी है, इतना बोल के वो गाड़ी से उतर के चला जाता है। ये जो पिक्चर है नाजिद वाला के जी के डायरेक्शन में बनने वाली पिक्चर है। ये बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है उन्होंने। तो जहाँ पे एक लोग सीन आता है जिसमें वो बाइक के ऊपर खड़ा होता है, नमस्कार कर रहा होता है। अच्छा सीन है, सब बहुत अच्छा लगा। और इतने में दिखाया जाता है कि ईशाना सबको मार पीट रहा होता है। मेरे को लगता है ये सब बीच का ही सीन है। कहीं इतने में दिखाया जाता है कि मंत्री का ट्रक जला देता है ईशाना, और वहाँ पे ईशाना का पप्पा आता है और बोलता है कि मैं ढूंढ के दिखाऊंगा जो कोई भी बंदा हो। वो बोलता है कि ईशाना का ही काम है ये। और इतने में फिर दिखाया जाता है कि ईशाना का पप्पा उसके से दोस्त फूस है, ईशाना का काम है, बोलता है हाँ। तो उसके बाद दिखाया जाता है कि ईशाना के दोस्त को फ़ोन आता है और भागता भागता आता है कि ईशाना जल्दी जा, रमीशा आई है। और ईशाना भागता भागता उसके घर पे जाता है। और वहाँ पे देखता है कि रमीशा आई रहती है कि नहीं देखती है, लेकिन वहाँ पे उसको रमीशा नहीं मिलती है। और उसका पप्पा और वो सब बैठे रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं एक दूसरे से। मेरे को लगता है पैग शैग लगा रहे थे बैठ के। और इतने में रमीशा को दिखाया जाता है, बहुत खूबसूरत लग रही हैं इसमें रमीशा जी, और अपनी दादी से मिलती हैं। तो दोनों में बातें चीत होती हैं। और एक फेस्टिवल रहता है, उसमें दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं, ईशाना भी और उसके पापा भी। और मंत्री जी बताते हैं कि ये मेरे दोस्त का बेटा है, अच्छा लड़का है। तो रात के टाइम वो ईशाना रमीशा जी को उठा लाता है और बाद में उसको पता चलता तो गिरा देता है। रमीशा बोलती है मेरे को गिराया क्यों, बोलता है मेरे को पता नहीं था, मैं तो समझा दादी माँ है। तो बोलती है ठीक है, मुश्किल नहीं है। तो दोनों में थोड़ा काना सुनी होता है। उसके बाद वो डिनर पे बैठ रहे होते हैं और दोनों एक पॉइंटों में बात कर रहे होते हैं, लेकिन घर वालों को पता नहीं चलता है। तो उसका दोस्त आता है, तो उसको बोलता है पक्का कोई लड़की का चक्कर है। और ईशाना बोलता है नहीं कुछ भी नहीं है। वो बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, गुस्सा होकर चला जाता है। उसके बाद रमीशा को दिखाया जाता है। और रमीशा और ईशाना एक दूसरे को मिलने लगते हैं और मिलने लगते हैं। उसके बाद एक फेस्टिवल रहता है जिसमें ईशाना के पापा पे हमला होता है। और पापा ईशाना वहाँ पे उस आदमी को बहुत मारता है। तो उसके बाद मंत्री जी भी उस बंदे को बहुत मारते हैं। और ईशाना खड़ा हुआ वहाँ पे देख रहा होता है। तो इतने में और रमीशा आती है और अपने पापा को रोक देती है कि ये आदमी मर जाएगा, बस करो। उसके बाद दिखाया जाता है कि डैडी के दुश्मन रहते हैं, उसको बोलते हैं कि वो मंदिर बनवा रहा है और बजरी उसको चाहिए तो बंद कर दो, बजरी नहीं मिलेगी। तो डैडी रास्ते में पूछता है मंदिर का काम कैसा चल रहा है। आदमी बताते हैं कि बजरी नहीं मिल रही है तो इसीलिए काम रुक गया है। वो सीधा मंत्री के पास जाता है और बोलता है कि मंत्री जी जे आपके कहने पे हो रहा है, जे अच्छी बात नहीं। तो इतने में मंत्री का आदमी उसको बोलता है, तो ईशाना और उसके बीच में झगड़ा हो जाता है। तो इतने में रिमीशा आती है और उसको ईशाना को रोक लेती है और उसको बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये जहाँ पे उसको प्रपोज कर देती है। ईशाना को फील होता है कि जय मेरे से सच में लव करती है। तो जहाँ पे एक गाना आता है, ये वाला गाना बहुत अच्छा है, तो आप सुनिए ज़रूर।
और इसके बाद ईशाना और रमीशा की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। तो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो बहुत खुश रहते हैं अपनी लाइफ में। तो उधर रमीशा को छोड़ने उसके घर आता है, तो छोड़ के चला जाता है और वो अपने पापा को मॉर्निंग टाइम में बताता है कि पापा मैं अब सिंगल नहीं रहा। उसका पापा शौक हो जाता है, कौन है वो लड़की, उसका नाम पता। वो बोलता है रमीशा, वो पूरा नाम पूछता है तो बताता है, तो बोलता है वो उसको 4 दिन हुआ है तूने उससे लव भी शुरू कर लिया। तो बोलता है, ईशान बोलता है कि नहीं, प्यार तो एक दिन में भी हो जाता है, वो भी मेरे से बहुत प्यार करती है। तो उसका पापा बोलता है ठीक है, ओके, मुश्किल नहीं है। तो इतने में रमीशा और वो ईशान एक दूसरे के करीब रहते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं, तो उस इतने में उसके पापा देख लेते हैं। तो फिर बाद में दिखाया जाता है कि उसके पापा बोलते हैं कि मेरे को अपनी इज्जत प्यारी हो, भले वो मेरी बेटी हो या दोस्त का बेटा। तो जहाँ पे दिखाया जाता है कि ईशान एक थिएटर में लेटा रहता है और उसके बाद उसके पापा और दोस्त आपस में बात करते हैं, और उसका दोस्त बोलता है कि अगर मैंने जो उसको गलत सलाह नहीं दी होती तो ईशान आज ऐसा नहीं होता। तो वो बोलता है कि मैं ही बोला था कि अपने पापा से बात कर और रमीशा के डैडी से बात कर अपने प्यार के बारे में। तो उसके पापा डैडी बोलते हैं कि ठीक है, मैं बात करेगा। उसके बाद उसको फ़ोन आता है कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में रहते हैं और चोट लगी रहती है। उसको पूछता है, पापा आप गए थे रमेशा से बात करने के लिए? वो बोलता है, बेटा मेरे से ऐसा वैसा नहीं हुआ और मैं घर तक पहुंच नहीं पाया हूँ, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो उनके पापा से बात नहीं हो पाई है। तो वो ईशाना थोड़ा अपसेट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। ईशाना एक माइनिंग खान में रहता है, जहाँ पे वो कुछ शायद काम कर रहा है, क्या कर रहा है मालूम नहीं। और उसके बाद उसको एक फ़ोन आता है और उसके बाद वो सीधा ईशान रमीशा के घर पे जाता है, दादी से मिलता है और वहाँ पे उसकी शादी हो रही होती है और उसके पापा उसको बोलते हैं तुम जान से चले जाओ, और वो अपने गुंडों को बुलवा के ईशान को पिटवा देता है और उसको एक ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है। और एक साइड वहाँ रमीशा की शादी हो रही होती है और दूसरी साइड उसको बहुत मार रहे होते हैं। वो उसको तब तक वहाँ पे रखते हैं जब तक रमीशा की शादी नहीं हो जाती। और उसके बाद रमीशा की शादी हो जाती है, ईशाना को भी बहुत मारा रहता है, खून वगैरह निकला रहता है आंखों के पास से। ईशाना उसके बाद घर जाता है, तब तक शादी हो चुकी होती है। तो ईशाना घर आता है और उसका पप्पा उससे बहुत गुस्से होता है। तो उसके बाद एक लोकेशन दिखाया जाता है, जैसे में उसका दोस्त बोलता है उधर हमेशा को भूल जाए, दूसरी लड़की है, और ईशाना बोलता है नहीं, मेरा पहला प्यार भी वही है और आखिरी प्यार भी वही है, इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। तो इसके बाद दिखाया जाता है कि ईशाना बहुत गुस्से में रहता है और सीधा रमीशा के घर पे जाता है। तो और रमीशा को बुला रहा होता है, लेकिन रमीशा के पापा मना कर देते हैं और वो एक खिड़की से खड़ी होके देख रही होती है। और वो ईशाना उसके बाप को बोलता है कि रमीशा और मुझको कोई अलग नहीं कर सकता। और रमीशा और को उसके बोलता बाद है कि दिखाया जाता है कि एक पुलिस वाला वहाँ पे आता है और उसको दिखाया जाता है कि वो उसको बोलता है चल मेरे साथ स्टेशन में चल। और उसके साथ जाता है और जाने से पहले अपना बाइक का चाबी उसके बाप के हाथ में देता है कि मेरी रमीशा का और मेरी बाइक का ख्याल रखने का। और वो वहाँ से उन पुलिस वालों के साथ चला जाता है। और उस तने में दिखाया जाता है कि वो एक पुलिस स्टेशन में लेके जाते हैं और उसको बहुत मारते हैं, और एक साइड उसकी बाइक को उसके रमीशा के पापा आग लगा देते हैं और एक साइड पुलिस वाले उसको बहुत मारते हैं, ईशाना को। और उसके पापा को बोलते हैं कि इसको लेके जाओ, आइंदा अगर एमएलए के घर के बाजू में दिखे तो हम इसको जान से मार देंगे। और उसके पापा उसको अपने घर ले आते हैं और ईशाना को समझाते हैं, बहुत समझाते हैं कि ऐसा मत कर बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। और ईशाना एक परेशान रहता है और घर में पड़ा रहता है। और बाद में दिखाया जाता है कि ईशाना रमीशा से मिलने जाता है और उसको बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। रमीशा बोलती है मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी, तू क्यों नहीं आया, मेरे को भगा के क्यों नहीं लेके गया।
तो वो रोने लगती है कि मैं बहुत परेशान थी, मैं कुछ कर नहीं पाई उस टाइम। ईशाना बोलता है चलो ठीक है, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको अभी लेके जाएगा घर से। तो वो रमीशा उसके साथ जाती है। इतने में उसके पापा उसको रोक लेते हैं। तो वो उसको छुड़वाने की कोशिश करते हैं और ईशाना उनको धक्का दे देता है। इतने में डैडी आता है, ईशाना का पापा, और उसको एक थप्पड़ मार देते हैं और गुस्से में बोलते हैं कि ये तू क्या कर रहा है, वो हमारे बड़े साहब की बेटी है। तो ईशाना थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है और डैडी उसको अपने घर में लेके आते हैं और अंदर बंद कर देते हैं। तो उसका दोस्त बोलता है कि आप ऐसा क्यों करे, आज तक उसने आपने उसकी बहुत पूरी सब ख्वाहिश पूरी की है, तो आप अब उसकी ख्वाहिश ये ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी कर रहे हैं। तब वो ईशान के पापा उसके दोस्त को बताते हैं कि मैं क्यों नहीं इसकी ख्वाहिश पूरी कर रहा। तो वो इतने में रिमिशा अपने पापा को बताती है कि पापा मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, वो लंदन में वेल सेटल है और वो इंडिया आ रहा है, आपको उससे बात करना होगा। और उसके पापा बोलते हैं कि तुमने मेरे को जो पहले क्यों नहीं बताया, तुम अभी बता रही हो। तो रमेशा बोलती है मैं उससे प्यार करती हूँ, आप मेरे लिए उससे बात कीजिए। और इतने में ईशाना के पापा वहाँ पे रहते हैं और सब बात सुन लेते हैं और वहाँ से वापस चले जाते हैं। तो तब वो समझ जाता है ईशाना का दोस्त। दूसरे दिन ईशाना के पापा और रमीशा से मिलने जाते हैं और वो झूठा मूठा रोने लगती है और बाद में ईशाना के पापा बोलते हैं कि तुमने ये गलत किया। वो बोलती है कि मैंने तो जस्ट टाइम पास किया था, उसमें मेरी गलती नहीं कि आपके बेटे ने उसको दिल पे ले लिया है। तो वो बोलती है कि जे मैंने जानबूझ के नहीं किया है। ईशाना के पापा बोलते हैं तुमने जो बहुत गलत किया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तो इतने में दिखाया जाता है कि ये रमीशा बोलती है कि मेरे हस्बैंड आने वाले 4 दिन के बाद और ईशाना उनसे नहीं मिलना चाहिए, और पापा उसको डांटते हैं कि मैं ईशाना की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ फिर से, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करूँगा। और रमीशा रिक्वेस्ट करती है कि पापा प्लीज़ उनको रोकिए रोकिए। तो इतना बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। तो बाद में वो एक घर पे रहते हैं जहाँ पे डैडी का दुश्मन और वो एमएलए एक साथ में मिल जाते हैं और ईशाना को मारने का प्लान बनाते हैं। वो बोलते हैं किसी भी तरह ईशाना को वो उसके हमेशा के हस्बैंड से नहीं मिलने देने का। वो उसके बाद ईशाना घर से भाग जाता है और उसके पापा बहुत परेशान हो जाते हैं और रास्ते में वही पुलिस वाले से ईशाना की फ़ाइट होती है। और ईशाना उस पुलिस वाले को बोलता है कि जो भी आज मेरे रास्ते में आएगा वो सब को मैं मार दूंगा, आज मेरे को आज कोई रोक नहीं सकता है। तो वो पुलिस वाले को बहुत मारता है। तो वो दोनों में बहुत ज़बरदस्त झगड़ा होता है और एक जगह पे उसको पीछे से हमला करता है एक आदमी और पुलिस वाले के गले में पट्टा बांध के उसको खींच के खलास उधर ही मार डालता है ईशाना। और बाद में एक और आदमी रहता है जिसके साथ और ईशाना के साथ दोनों का झगड़ा होता है और बाद में एक दूसरे को लेके एक घर में घुस जाते हैं। बाद में दिखाया जाता है कि ईशाना और एक आदमी के बीच में बहुत झगड़ा हुआ है और दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं और दूसरा आदमी जो रहता है ईशाना को पीछे से चाकू शायद कुछ नुकीली चीज़ मार देता है। और ईशाना और ईशाना और फिर उसके बीच में झगड़ा होता रहता है और बताता है कि ऐसा ऐसा करके हुआ था, रमीशा ने मेरे को बोला था तेरे को मारने के लिए, लेकिन तू पागल बन गया रे, तेरे साथ लड़की खेल गई है, ऐसा कुछ बोलता है उसको। और बाद में वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है। तो इतने में क्या होता है कि रमीशा का फ़ोन आता है, वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है और पीछे से वो लड़का उसको चाकू मार देता है और उसके बाद वो लड़के को भी ईशाना मार देता है। तो इतने में फिर बाद में वो बहुत रोता है वहीं पे बैठ के ईशाना। और उसके बाद दिखाया जाता है कि ईशाना ज़मीन पे गिरा रहता है और वो दो लड़का जो रहता है वहीं पे वो भी मर जाता है। और उसके बाद ईशाना रमीशा के घर पे जाता है और रमीशा उसको फ़ोन करती है। तो ईशाना आगे से फ़ोन उठाता है, रमीशा बहुत घबरा जाती है और उसके घर के सामने ही रहता है वो। रमीशा को
ऐसे पकड़ता है उसको, को मारता नहीं है, जाने के गले से पकड़ लेता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जब तुमको मालूम था कि तुम्हारे एक बॉयफ्रेंड है तो तुमने मेरे साथ क्यों किया। तो है रमीशा बोलती है कि मैंने जे बस टाइम पास के लिए किया था, लेकिन मेरे को नहीं मालूम था तुम इतना सीरियस हो जाओगे। ईशाना बोलता है मैं तुमको कभी भूल नहीं पाऊंगा, तुमने जो किया मेरे साथ बहुत गलत किया है। और इस तरह में अपने रमीशा का हाथ पकड़ लेता है और उसके माथे पे वो अपना जो खून रहता है वो पोंछ देता है, और बोलता है कि तुम जैसा पूरी ज़िंदगी ना मेरे को भूल पाओगे ना कभी याद कर पाओगी, ऐसा बोल के वो वहीं पे पड़ा रहता है। बाद में धीरे धीरे उसकी सांसें रुकने लगती हैं और ईशाना धीरे धीरे मर रहा होता है। तो ये रमीशा देख के थोड़ा घबराई रहती है। तो बाद में ईशाना मर जाता है। और जहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर को रॉन्ग दिखा दिया गया है, क्योंकि जहाँ हीरो जो होता है, मेन लव स्टोरी जो होती है हैप्पीनेस के साथ एंड होती है, लेकिन जहाँ पे ईशान को मरते हुए दिखाया गया है, लगता है दूसरा पार्ट नहीं आएगा आशिकी 2 की तरह। और उसके बाद जहाँ पे ईशाना के पापा, रमीशा के पापा, सब फैमिली आ जाती है। और जहाँ पे दिखाया जाता है कि क्लास है, जहाँ पे कहानी का एंड हो जाता है। जो एक सच्ची घटना पे आधारित है जो शिवाजी के बारे में